नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज़। बागपत संसदीय सीट से गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अनेक राजनीतिक दलों के दर्जनों वर्तमान सभासदों व पूर्व सभासदों ने अपनी अपनी पार्टियों को बाय बाय कहते हुए सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा का दामन थाम लिया। इधर पिलाना गाँव में 48 गाँवों से आए त्यागी समाज के लोगों की विशाल पंचायत हुई, जिसमें त्यागी बिरादरी ने गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को बिरादरी के समर्थन का ऐलान किया। जब अमरपाल शर्मा से गठबंधन के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि गठबंधन का तो फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। यदि एक उंगली किसी को लगाओगे तो वो नहीं गिरेगा, यदि 5 उंगली लगाओगे तो वो गिर जाएगा, इसलिए सीधा फायदा नजर आ रहा है। पूरे क्षेत्र की जनता साथ है, 36 बिरादरी साथ है, सभी सहयोग कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन चुनाव चल रहा है। गठबंधन में कितना फायदा मिल रहा है? गठबंधन का तो फायदा ही फायदा है। अब आप एक उंगली किसी में लगाओगे तो उसमें जोर नहीं लगेगा, और ये सीधे 5 उंगली लगा दोगे तो गिर जाएगा। तो गठबंधन का तो फायदा है सारा। उधर से भी गठबंधन का ही जोर है, सब जगह गठबंधन का ही जोर है। हाँ, लेकिन उधर से भी भाजपा, आरएलडी ये सब हैं। देखिए, आरएलडी और भाजपा का जो गठबंधन है वो झूठों का गठबंधन है, वो स्वार्थों का गठबंधन है। ये गठबंधन स्वार्थ का नहीं है, ये जनता के हित का गठबंधन है, जनता की भावनाओं का गठबंधन है, जनता के विकास का गठबंधन है। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? जो बागपत क्षेत्र में 50 साल से जो यहाँ आज तक हमने अगर गुड़गांव की बेल्ट उठाएं तो गुड़गांव में बेल्ट विकसित हो गई, सोनीपत की बेल्ट उठाए तो विकसित हो गई, मेरठ की बेल्ट उठाए तो विकसित हो गई, लेकिन बागपत बेल्ट विकसित क्यों नहीं हुई, ये सबसे मेन मुद्दा है। और जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि जब ये विकसित नहीं हो रही है तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न साफ है। यहाँ की जो जनता है वो विकास चाहती है, क्योंकि वो सब कुछ देख चुकी है। और मेन मुद्दा यही है कि यहाँ का विकास होना चाहिए, युवा साथियों को यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो आज तक नहीं है। आपने आसपास की बेल्ट बताई, तो बागपत बेल्ट क्यों नहीं विकसित हुई? क्या वजह देखते हैं आप? कोई भी व्यापारी पैसा कहाँ लगाएगा? जहाँ उसे सेफ दिखाई देगा। कोई भी व्यापारी वर्ग या कोई भी बिजनेसमैन वहाँ पैसा नहीं लगाएगा जहाँ सुबह उठते ही गाली मिले और शाम को बदतमीजी हो। वो बदतमीजी कौन सहन करेगा? वो पैसा नहीं लगाएगा व्यापारी, इसलिए विकसित नहीं है। योगी सरकार तो कानून, योगी सरकार तो अब ना आई है, वो तो पहले से नहीं थी। मेन चीज़ डिपेंड करती है कि वहाँ का जनप्रतिनिधि कौन है। कोई भी आदमी आएगा तो वो सपोर्ट जनप्रतिनिधि की लेता है। तो जनप्रतिनिधि कौन रहे हैं यहाँ पे? 50 साल से आप देख लीजिए कौन रहे। सामने वाले जो आपके अपोजिशन में हैं, यानी बीजेपी आरएलडी वाले हैं, वो मोदी की गारंटी लेके आ रहे हैं, विकसित भारत का सपना ला रहे हैं, 2047 तक देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो इस जो मोदी गारंटी चल रही है उसको आप कैसे देखिए, जो 2047 तक की बात चल रही है, अब मेरी उम्र जो है 54 साल हो रही है, 47 तक क्या मैं रह पाऊँगा? ये गारंटी कौन देगा? तो 47 कब आएगा, कब तक क्या होगा, ये तो कोई गारंटी है नहीं। यहाँ किसान बहुत हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं? किसान की इतनी बड़ी समस्या है कि किसान बेचारा पर्ची के लिए लाइन लगाता है। पहले तो पर्ची मिल जाए तो गन्ना डालने कैसे ही, पहले लाइन लगाएगा गन्ना डालने के लिए, फिर लाइन लगाएगा सालों कि मेरा पैसा कैसे मिले। किसान तो मरा ही पड़ा है बिल्कुल यहाँ पे। तो सेंटर से ये पार्लियामेंट का चुनाव होता है इसलिए कि जो किसानों का 500 करोड़ रुपये बकाया पड़ा है, केंद्र में बैठेंगे तभी ना उसको दिलवाएंगे। जब आप संसद में बैठोगे तब ना आप बात उठाओगे, यहाँ रोड पर बैठ के तो उठा नहीं सके। तो इसलिए उनके मुद्दे को सबसे पहले उठाएंगे, और इसीलिए किसान आज साथ है। वो जानता है कि भाई किस तरीके से हमारा काम होगा। आरएलडी के आने से कहीं किसान उधर तो नहीं जा रहा, क्योंकि किसान पहले तो बीजेपी की खबर, लेकिन आरएलडी के आने से कुछ उधर गया हो? देखिए, जो किसान है वो उधर नहीं जाएगा। 756 किसानों की शहादत किसान को याद है, वो किसान उधर नहीं जाएगा। 13 महीने का आंदोलन किसानों को याद है। इतनी बारिश में, पानी में, सब में किसान पड़ा रहा, उस पर लठ बाजता रहा। किसान की गाड़ी अगर ट्रैक्टर जा रही है उसके लिए इतने बढ़िया सरिया लग गए, किसान कैसे चला जाएगा? वो भूल गया इतनी जल्दी, कैसे भूल जाएगा? नहीं भूल जाएगा। कितनी सीटें आप दे रहे हैं? अब जो सरकार 400 का नारा लेके चल रही है अभी मौजूदा में, आपको लगता है कि ये सीट निकल रही है आपकी? देखिए भाई, मैंने चुनाव हम जीत रहे हैं, 200% जीत रहे हैं। 36 बिरादरियों का समर्थन,
आपके सामने चौधरी समाज से खड़े हैं, सभी समाज से खड़े हैं। देखिए ये तोमर साहब खड़े हैं, सब हमारी बहन तोमर खड़ी हैं। आप समझिए 36 बरादरी का जो समर्थन मिल रहा है ये कहाँ जाकर रुकेगा, इसको सोचिए ना।